ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, धर्म, ज्योतिष और आत्मशुद्धि की संगम रेखा। जब जीवन के पथ पर हमारी आत्मा थक जाती है, कर्म की लहरें हमें चक्रव्यूह में ले जाती हैं और मन संशय में उलझ जाता है, तब कोई एक ऐसा क्षण, एक ऐसा दिन चाहिए होता है जो हमें भीतर से पुनः प्रकाशित कर सके। कामदा एकादशी ठीक वैसा ही दिव्य दिन है, जहां न केवल धार्मिकता की पवित्र धारा बहती है, बल्कि ये दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर पुनः नवजीवन प्रदान करने वाला माना जाता है। कामदा एकादशी को व्रतों की जननी कहा गया है। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जब नववर्ष का आगमन हो चुका होता है और प्रकृति भी नवजीवन के रंगों में रंगी होती है। ऋतुएं भी जैसे आत्मशुद्धि का आह्वान करती हैं, वैसे ही यह एकादशी व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी इच्छाओं, पापों और पूर्व कृत्य के बोझ से मुक्त होकर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। एकादशी का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। एकादशी शब्द संस्कृत के एक और दशी, दशमी के बाद से मिलकर बना है। ये चंद्र मास की 11वीं तिथि होती है, जो हर पक्ष में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। लेकिन कामदा एकादशी की बात अलग है। ये वर्ष की प्रथम शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, यानी नए आध्यात्मिक वर्ष की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को आधी अधूरी मत छोड़कर जाना, पूरी वीडियो देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि जानकारी बिल्कुल सही और बहुत ही बेहतरीन दी गई है। इसमें शास्त्रों में ये कहा गया है कि एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि यह व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो अद्भुत फलदायी सिद्ध होता है। एकादश्यां तु यो भक्त्या यच्छति मधुसूदने स युक्तः सर्वपापेभ्यः मोक्षं याति न संशयः। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी को श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी की कथा इच्छाओं की शुद्धि का प्रतीक। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी की कथा माल्यवान और ललिता नामक गंधर्व युगल की है। ललिता अपने पति माल्यवान को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए इस व्रत को करती है और उसकी श्रद्धा से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर माल्यवान को पुनः गंधर्व रूप प्रदान करते हैं। इस कथा में एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। हमारे भीतर की बुरी प्रवृत्तियां, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी जब राक्षसी योनि की तरह हमारी आत्मा पर हावी हो जाती हैं, तब एक साधना, एक श्रद्धा, एक व्रत हमारे स्वरूप को पुनः गंधर्व जैसा निर्मल और दिव्य बना सकता है। कामदा एकादशी और ज्योतिष, ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिषीय दृष्टि से यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये दिन सूर्य और चंद्र दोनों की स्थिति के विशिष्ट संयोग में आता है। सूर्य जहां मेष राशि में प्रवेश करता है, वहीं चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष की ओर गति करता है। ये समय सकारात्मक ग्रह ऊर्जा के संचरण का प्रतीक होता है, खासकर उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में गुरु, शुक्र या चंद्र कमजोर हैं। इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से कल्याणकारी होता है। क्यों चमकती हैं कुछ राशियां इस दिन? हर वर्ष कामदा एकादशी का प्रभाव भिन्न भिन्न राशियों पर अलग अलग रूप से पड़ता है और 2025 में ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण ये दिन कुछ विशिष्ट राशियों के लिए अत्यंत शुभ और जीवन को नया मोड़ देने वाला साबित होने जा रहा है। ये राशियां न केवल आर्थिक रूप से लाभ की ओर बढ़ेंगी, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी उनका उत्थान सुनिश्चित है। कामदा एकादशी 2025 में चमकने वाली राशियां एक प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा बताते हैं। इस वर्ष यह एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, जो स्वयं चंद्रमा का दिन माना जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और जब ये दिन एकादशी से संयोग करता है तो मानसिक शांति,
इच्छाओं की पूर्ति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। इस विशेष संयोग का प्रभाव राशियों पर इस प्रकार देखा जाएगा। 1. वृषभ राशि। फलदायक क्षेत्र, धन, परिवार, वैवाहिक सुख। ग्रह स्थिति, शुक्र अपनी स्वराशि में, चंद्रमा पंचम भाव में। वृषभ राशि वालों के लिए यह एकादशी सौभाग्य का उद्घाटन करने वाली है। शुक्र की सशक्त स्थिति के कारण आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा था, उनके लिए विवाह प्रस्ताव आने के संकेत मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। ये समय भाग्य को जगाने वाला है, विशेषकर स्त्री जातकों के लिए। उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें। चावल और मिश्री से भगवान विष्णु का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 2. मिथुन राशि। फलदायक क्षेत्र, करियर, शिक्षा, प्रतियोगिता। ग्रह स्थिति, बुध और गुरु का युति चतुर्थ भाव में। विवरण: बुद्धि और संवाद की यह राशि कामदा एकादशी पर चमत्कारी रूप से प्रगति करेगी। छात्रवर्ग के लिए विशेष अवसर, सरकारी परीक्षाओं में सफलता और करियर में प्रमोशन के योग प्रबल हैं। नौकरी में स्थानांतरण की संभावनाएं भी प्रबल होंगी, जो लाभकारी सिद्ध होंगी। उपाय: तुलसी दल के साथ जल में गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दें। पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 3. कर्क राशि। फलदायक क्षेत्र, संतान सुख, मानसिक संतुलन, ऋण से मुक्ति। ग्रह स्थिति, चंद्रमा त्रिकोण में, बृहस्पति नवम भाव में। कर्क राशि वालों के लिए ये दिन आत्मिक संतुलन और इच्छित परिणामों की प्राप्ति का रहेगा। खासकर जिनके जीवन में मानसिक चिंता, पारिवारिक तनाव या ऋण की समस्याएं चल रही हैं, उन्हें इस एकादशी के प्रभाव से राहत मिलेगी। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय: चावल और तुलसी मिश्रित खीर का भोग लगाएं। चंद्रमा बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। व्रत के दिन रात्रि जागरण करें। 4. सिंह राशि। फलदायक क्षेत्र, नेतृत्व, व्यवसाय, सम्मान। ग्रह स्थिति, सूर्य उच्च के भाव में, गुरु सप्तम में। विवरण: सिंह राशि के जातकों के लिए यह एकादशी मान सम्मान, पदोन्नति और नेतृत्व की दिशा में सफलता दिलाने वाली है। जिन लोगों का व्यवसाय ठप था, उसमें नई ऊर्जा आएगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह विशेष लाभकारी है। किसी उच्च अधिकारी से संपर्क स्थापित होगा। उपाय: केसर या हल्दी मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ्य दें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। गरीबों में गेहूं का दान करें। 5. वृश्चिक राशि। फलदायक क्षेत्र, पुरानी बाधाओं से मुक्ति, यात्रा, आध्यात्मिक उत्थान। ग्रह स्थिति, मंगल और शनि का विशेष दृष्टि संबंध। विवरण: इस राशि के जातकों के लिए कामदा एकादशी जीवन में नई दिशा देने वाली सिद्ध हो सकती है। पुरानी अड़चनें दूर होंगी, यात्रा के योग बनेंगे और विशेषतः विदेश संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं। जो लोग साधना या तप में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये दिन आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। उपाय: लाल फूलों से विष्णु की पूजा करें। ओम नारायणाय विद्महे मंत्र का जाप करें। मठ या मंदिर में सेवा करें। 6. मीन राशि। फलदायक क्षेत्र, आध्यात्मिक उन्नति, भाग्य वृद्धि, संबंधों में सुधार। ग्रह स्थिति, गुरु स्वराशि में, चंद्र सप्तम भाव में। विवरण: मीन राशि वालों के लिए ये दिन परम सौभाग्यशाली है। आत्मिक ऊर्जा प्रबल होगी, भाग्य का प्रबल समर्थन मिलेगा और विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थीं, वहां शांति स्थापित होगी। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पीले पुष्प और तुलसी दल से पूजन करें। ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करें। बाकी की 6 राशियों मेष, कन्या, तुला, धनु, कुंभ, मकर के लिए कामदा एकादशी का प्रभाव थोड़ा सामान्य या मिश्रित रहेगा, लेकिन कुछ उपायों से वे भी लाभ उठा सकते हैं।
उम्मीद करते हैं प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।